डियर पेरेंट्स, जो सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग चला है अब वो लास्ट फेज में आ गया है, यानी कि 5th एंड 6th राउंड है। अब ये कहाँ से आपको पता लगेगा? अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको बहुत कन्फ्यूजन है। सबसे पहले 6th राउंड तक ई काउंसलिंग है, जिसमें आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपने रजिस्टर कर दिया, अपनी चॉइसेस भर दी हैं, आपको स्कूल से अलॉट होते रहेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन थी, एक्सेप्ट, रिकंसिडर या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू। अब 5th एंड 6th राउंड में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं। यदि आपने होल्ड एंड कंटिन्यू कर दिया, एक राउंड बचा उसके बाद 6th राउंड में तो कर नहीं सकते, क्योंकि 6th राउंड में एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, रिकंसिडर का ऑप्शन नहीं है, आपने उसको बस छोड़ देना है। 6th राउंड के बाद क्या होगा उसकी कहानी के लिए डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे कल। लेकिन अभी चलते हैं, जो काउंसलिंग शेड्यूल है जो 5th का आ गया है। जब आप AISSAC की वेबसाइट पे जाते हैं, ऐसी शक्ल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। कई लोग गलत वेबसाइट पे जा रहे हैं, और जब आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, कहीं का कहीं गाइड कर देते हैं, हमारा पेपर खरीद लो, हमारा ये कर लो, वो सब काम करते हैं। आपने इसे आप पर आना है, यहाँ पर pisa.ncoc.gov.in, इसका जो लिंक है इस वेबसाइट का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया जी, 5th राउंड का भी आ गया था, ये आ गया था, ये 18/8 यानी कि 18 अगस्त से 5th राउंड स्टार्ट है, 21 अगस्त तक 5th राउंड चलेगा 8 बजे तक। और देखने वाला क्या है कि इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 24। तो आपने कब चेक करना है? 24 को लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट अलॉटेड स्कूल। रिजल्ट आ गया आपका 21 तारीख को, और 24 तारीख को रात को 11:30 बजे आपका लास्ट डेट है अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने का। जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो कर लीजिए। अब आपने या तो रिकंसिडर करना है या एक्सेप्ट करना है। होल्ड एंड कंटिन्यू मेरे हिसाब से आप अभी ना करें, क्योंकि इसके बाद आपके पास आप फंस जाएंगे। होल्ड एंड कंटिन्यू में आपको एडमिशन लेना है। अगला ध्यान देना है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, 29 तक शाम को 5 बजे तक आपने खत्म कर देना है। और स्कूल का जो पोर्टल अपडेट है 30/8 को पोर्टल अपडेट हो जाएगा। इस अपडेट से आपको कुछ खास जानकारी नहीं होती, केवल आपकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती। अब पेरेंट्स ने करना क्या है? बच्चे को स्कूल में डाल दीजिए। वो अभी नंबर 1 या नंबर 2 वेटिंग में है, इतना दिन वेट, अभी भी 1.5-2 महीने से पहले उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आप उसको जिस स्कूल में पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए, 1 क्वार्टर की फीस आपकी जमा हो जाएगी, कर दीजिए, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लेना। इसके बाद 6th राउंड का ऐसे ही सारा कुछ आ जाएगा। 6th राउंड को आपने ध्यान से देखना है। अगर नहीं होता बच्चे का, स्पॉट एडमिशन में भी काफी कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में अभी मुझे अपने मित्रों से बात करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि जितने टॉपर थे उन सबको सीटें ऑफर कर रहे हैं, वो बेचारे रिकंसिडर कर ज्वाइन ही नहीं कर रहे, वो चॉइस है उनके पास। और जो 230, 220, 225 ऐसे नंबर लेके घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि हमारा होगा कि नहीं। उसका कारण यह है कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो हर कैटेगरी में से टॉपर को उठा के उनको कोई ना कोई स्कूल अलॉट कर रहा है। ये है गड़बड़। यही अगर स्पॉट एडमिशन में भी स्थिति रही तो बहुत मारामारी हो जाएगी। जो हम कल वीडियो बनाएंगे उसमें स्पॉट एडमिशन का आपको क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि आपने क्या करना है। एक ही चीज जो अभी तक हमें पता है वो यह है कि 6th राउंड के बाद फिर से पोर्टल खुलेगा, फिर से आपको रीप्रायोरिटाइज करने का मौका मिलेगा। अब एक जो बड़ा सवाल है कि जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया था, क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन का या नहीं? ये एक दिन के लिए और वेट करिए, कल हम आपको बताते हैं। जब आपने काउंसलिंग शेड्यूल देख लिया, उसके बाद अगला आपने क्या करना है? डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल क्लास 6 की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है अमेजॉन पर, और अभी अवेलेबल है हमारे पास भी। आपने यदि सैनिक स्कूल की बुक्स जो है बाइलिंगुअल और कम पैसे में खरीदनी है, अमेजॉन से कम प्राइस में खरीदनी है, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और ये बुक्स आप तक पहुंचाएगी। स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे और सीट मैट्रिक्स पे जाएंगे। ये जो आप सीट मैट्रिक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। स्कूल का टाइप देखेंगे, सैनिक स्कूल्स है, ईयर इतना है, और सर्च दबाएंगे तो यहां पर सीट मैट्रिक्स आ जाता है। और अल्फाबेटिकली स्कूल लगे हैं इसके स्टेट के हिसाब से। कालीगिरी अल्फाबेट में ऊपर नहीं आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर आता है। यहां पर आप देखिए किस कैटेगरी में कितनी सीट्स बची हैं, उसी हिसाब से उम्मीद लगाइए। बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें ज्यादा सीट्स भी बची हैं, वो देखते हैं। यहां 36 सीटें बची हैं।
ये टोटल 24 सीटें बची हैं, 36 बची हैं, 15 बची हैं। इस प्रकार में जिस जिस स्कूल में ज्यादा सीटें बची हैं, एक बार आपने सोचना है कि क्यों ज्यादा सीटें बची हैं, क्यों वहां पर लोग जाके राजी नहीं हैं। बाकी इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। आगे देखते हैं और किस किस स्कूल में ज्यादा सीटें बची हैं। जब आप सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो यहां पर जाके देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स का जो पीडीएफ है हमारी ऐप पे हमने अपलोड कर दिया है, सब एक जगह पर आपको पूरा मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, आप लोगों को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सिमिलरली अभी न्यू सैनिक स्कूल देखेंगे तो न्यू सैनिक स्कूल में भी काफी सीटें खाली हैं। उसका कारण क्या है? ये जो हमारे शेर हैं, ये जो टॉपर लोग हैं वो कमिट नहीं कर रहे हैं। ये सब ये यहां देखिएगा सीटें, अभी इधर 74 सीट्स बैलेंस है, इधर 23, 39, 76। तो न्यू सैनिक स्कूल का भी जब आप टोटल करेंगे तो आप पाएंगे अभी भी 2-2,500 सीटें हैं जो खाली हैं, जो स्पॉट एडमिशन में भरी जाएंगी। स्पॉट एडमिशन में जहां तक मेरा मानना है, वो 15-15 लोगों को बोल देंगे भैया आप में से जिसने आना है आ जाओ। जब आप पहुंच गए, टॉपर मिल गया मेरिट में, उसको रख लेना है, फीस उसी दिन जमा हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो जब पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, हम आपको स्पॉट एडमिशन का सारा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए कोई ज्यादा करने का नहीं है, 6 राउंड की वेट कीजिए जो कि सितंबर तक चला जाएगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो 5th राउंड है ये 30 तारीख को खत्म हो रहा है, 30 अगस्त को। उसके बाद और 12 दिन लगाइए तो 13-14 सितंबर को ये 6 राउंड पूरा समाप्त हो जाएगा। हमने वीडियो बनाया हुआ है, सारे राउंड का एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। उसके बाद फिर 4-5 दिन का ब्रेक है, फिर फाइनल सीट मैट्रिक्स बनेगी और स्पॉट एडमिशन के लिए विंडो खुलेगी, 3-4 दिन उसमें लगेंगे। ये करते करते सारा प्रोसेस 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। कई लोग हैं जो भी दुखी हो चुके हैं वेट कर करके, उन्होंने अपने इस पर गिव अप कर दिया, कोई उसमें बुरी बात नहीं। 9th में आ जाएगा बच्चा, 9th वाला है। अब मैंने कहा है जो 9th वाले थे वो हमारा भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए का ऑनलाइन की तैयारी हमने शुरू कर दी है, बड़ा तगड़ा एकदम जोर शोर से चल रहा है। अब घर बैठ के करिए ना, ये इतना महंगा पड़ रहा है, वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी रीजनेबल। कम से कम बच्चा फोकस रहेगा, 11वीं 12वीं उसको मेरे पास ले आइए। तो ये डिसीजन आपने बड़े बड़े लेने, आपने कुछ नहीं करना। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप करें, मेरे से बात करें। जब आप बात करते हैं तो आपको 1 सेकंड कर देता हूं। एक व्यक्ति ने कल लिखा मेरा बच्चा पढ़ रहा है जी इस स्कूल में, अब उसको मिल गया ये स्कूल। मैंने कहा जी जहां पढ़ रहा है वहां पढ़ते रहने दो, अंतर नहीं है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में और सैनिक स्कूल कपूरथला में। यूपी सैनिक स्कूल की फीस सैनिक स्कूल कपूरथला से आधी है और वहां बच्चा सेट हो गया। अब उसको उखाड़ के आपने फिर वहां डाल देना है, मिलना हासिल कुछ भी नहीं होना। तो इतने क्लियर डिसीजन हम आपको मैं व्हाट्सएप पे देता हूं। उनका आया थैंक यू, रात को 2 बजे चल रहा है अपना बातचीत, लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ आपको जब एक व्यक्ति मेरे जैसा बोल देगा कि भाई उसमें कोई फर्क नहीं है, आपके कम से कम आत्मा को शांति मिल जाती है कि चलिए मेरा डिसीजन ठीक है। तो यदि आप इस प्रकार का कोई डिसीजन चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप करिए। 2 दिन का समय आजकल लग रहा है, आजकल फिर से नंबर ऑफ मैसेजेस बढ़ गया है, 200-250 मैसेज होते हैं जब मैं रात को लैपटॉप ऑन करता हूँ। मेरी जितनी हिम्मत होती है, कल 160 के जवाब दिए, 40 फिर भी छूट गए थे। लेकिन हम कोशिश करते हैं, भाई साहब लिख रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं था आप जवाब देंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर सामने आ गया तो पक्का जवाब दिया जाएगा। फिर उनका थैंक यू नोट आया, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको कोई अपना कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ। चलिए कोर्स सेल करने के बाद है 1 सितंबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, जो अफेक्टेड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी नंबर सेम है। अपना चॉइस को, अपने पैसे को बिल्कुल सही तरीके से सोच समझकर आप एक्सरसाइज करें, ये मेरा मानना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और आपको जानकारी चाहिए कमेंट में लिखिए। मार्क्स लिखेंगे, होगा कि नहीं होगा ये बताने में हम समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं। स्पेक्युलेट नहीं करते हम, ये अटकलें लगा रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं वो तो कोई भी कह सकता है। आप अपने आप देखिए ना, इसमें स्कूल वाइज कट ऑफ भी दिया हुआ है। यहां पर जाएंगे जब सब कुछ वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ दिया हुआ है। यहां पर आप देखिए क्लास 6 का जो भी आपका सेलेक्ट कर लीजिए। ये राउंड 4th का, अभी 4th राउंड का खत्म हो गया है, 5th राउंड शुरू हो गया है। सैनिक स्कूल का चेक कर लेते हैं, कालीगिरी का करते हैं, सबसे बार यही आता है। होम स्टेट का चेक कर लेते हैं जी, ये रहा, ये देख लीजिए। होम स्टेट बॉयज 247, 262, 230, 236, 264 ये नंबर हैं सारी कैटेगरीज के। इसमें 200 से क्या 220 तक भी नहीं पहुंचा है। 230 इज द लास्ट, वो भी किसका है जी? एससी का, होम स्टेट का।
अदर स्टेट का अगर इसी स्कूल का चेक करेंगे तो और मारामारी हो जाएगा। ये रहा अदर स्टेट, नंबर पढ़ रहा हूं केवल 273, 234 ये अदर्स एसटी का है, उसका 235 ये भी एसटी का है। अदर डिफेंस 268, 265, 266, 266, 250 भी नहीं आया भाई साहब। ई काउंसलिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या था, जो टॉपर लोग हैं उनको कोई ना कोई स्कूल मिल जाएगा, और आज से 6 साल बाद जब ये एनडीए का एग्जाम देंगे तब आपको फर्क दिखाई देगा। अभी आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है मेरा बच्चा तो हुआ नहीं, अरे अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो एनडीए में हर सैनिक स्कूल का सिलेक्शन रेट बिकॉज ऑफ ई काउंसलिंग बहुत बढ़ने वाला है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जैसे ही ये जादू का पिटारा मेरे हाथ लगेगा कि स्पॉट एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी, हम वीडियो में आपके इस वीडियो के थ्रू आपसे जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़िए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे काम के वीडियो थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए, क्यों भाग जाते हैं सैनिक स्कूल से बच्चे, एडमिशन कैसे होगा, स्कॉलरशिप कैसे मिले, सब कुछ है चैनल पे। पूरा कोर्स है फ्री में अपलोडेड, आप करके राजी नहीं। प्लीज डू दैट। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।